ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस बार कोविड लेकर के जो सिलेबस बनाया गया था आपका सीबीएसई की तरफ से, उसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं कटा था। सेकंड लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना था, कार्नोट साइकिल कार्नोट थ्योरम कटा था, जो कि हम लोग टोटल करेंगे। अब अभी स्कूल एग्जाम लेके जल्दी जल्दी प्रूफिंग सब जो था लिखने लायक वो कर लिए, अब आराम से करेंगे। आज से क्लास स्टार्ट होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरली प्रीवियस ईयर जो जेईई मेंस और नीट पे पूछा गया है वो, क्योंकि स्कूल एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रूफिंग पूछा जाएगा जो कि करवा दिया जा चुका है। क्या क्या है इसमें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, पीवी डायग्राम, इंटरनल एनर्जी, बहुत सारा टॉपिक है इसमें स्कूल एग्जाम। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस आया भी था, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल, कंडीशन, कुछ कंडीशन जरूरी है, नहीं तो आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस कर ही नहीं सकते थे। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टॉपिक्स विच हैव बीन टॉट। अब उसका न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में मेंस नीट में सीओर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो सब करेंगे। तो कॉपी क्लियर रखना, प्रूफिंग वगैरह अपना देख करके रखना। अभी सिर्फ जो क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर में उसको करेंगे। पीछे कॉपी से आप हिंट ले सकते हैं, पीछे से देख करके बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो प्रीवियस ईयर में पहला नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? इस वीडियो के आप लोग क्वेश्चन का मीनिंग तो बताओ, क्वेश्चन का मीनिंग क्या बना? हाँ बोलो बोलो, ब्लू वाला बात बोलो। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल ऐसा दिया हुआ है। तुमको सीपी बाई सीवी का रेशियो को क्या कहते हैं? गामा। इसका वैल्यू बताना है और यही बताना है, इस गामा का वैल्यू बताना है, सीपी बाई सीवी को क्या कहते हैं हम लोग? गामा, है ना। बड़ा एक अभी सॉल्व तो आप लोग करेंगे। अभी मैं बता रहा था केवी वालों का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, सीपी बाई सीवी का रेशियो को क्या कहते हैं। तो जैसे आप लोग अभी आए, जैसे गामा से तो डिनोट करते हैं, गामा इसका आंसर थोड़ी होगा, जैसे गामा से डिनोट किया जाता है। ये एडियाबेटिक, ये पीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट था ना, पीवी टू द पावर गामा। तो ये जो गामा है इसको हम लोग ऐसे तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग एडियाबेटिक रेशियो या फिर एडियाबेटिक इंडेक्स बोलते हैं। गामा से तो डिनोट करते हैं, बहुत लोग गामा ही लिख करके आगे हैं, GAMM है। नंबर भी शायद स्कूल में टीचर शायद दे दे, बट सीपी बाई सीवी का रेशियो ठीक क्वेश्चन बनाने के लिए ठीक है, इसको गामा कहते हैं, हमें मालूम। कहते क्या है तो इसको एडियाबेटिक इंडेक्स बोला जाता है। और या फिर कुछ भी नहीं तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। ये मोलर वाला था, मास वाला स्मॉल सीपीसीवी होता है, कुछ लिख देना था, गामा थोड़ी लिखना था। GAMM में बहुत बच्चा लोग लिखा है, सीपी बाई सीवी का रेशियो को स्कूल एग्जाम में क्या कहते हैं तो GAMM है। तो ये गलत हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली स्कूल एग्जाम। बाकी अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब दिया हुआ है और गामा का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। बना सकते हो क्या? बनाओ, ट्राई करो। बोली तो ट्राई किए होगे बनाने का। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का क्यूब दे रहा और ये एडियाबेटिक का क्वेश्चन है, तुमसे गामा का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो चलो क्लास में थे एडियाबेटिक प्रोसेस में 3 इक्वेशन लिखवाया गया था, पीवी टू द पावर गामा के साथ और भी 2 इक्वेशन था, देख के बताओ क्या था। पीवी टू द पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, इससे भी नहीं बनेगा। एक और इक्वेशन था, पी गामा माइनस 1 बाई टी का पावर गामा बराबर, ये था। एक बार देख लो, पी का पावर गामा माइनस 1 बाई टी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक है। इससे बन जाना चाहिए क्योंकि गेम में प्रेशर और टेम्परेचर का क्वेश्चन है, तो यहीं से कुछ बनाएंगे, है ना। तो तुम ही लोग बताओ कैसे बनेगा। इस वाले से बना रहे तो P का पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T का पावर गामा। कांस्टेंट को हटा रहे, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। P का पावर गामा माइनस 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर गामा। बोलो आ रहा है समझ में? आगे थोड़ा मैथमेटिकल बातचीत है, नॉन मैथ वाले लोग थोड़ा समझना, मैथ्स वाले लोग भी थोड़ा बताना। इसको हम लोग T का पावर क्या लिख सकते हैं? गामा बाई गामा माइनस 1। बोलो यार है समझ में? जिनको नहीं आ रहा छोटे क्लास में पढ़ना था
x का पावर 3 बराबर 7, तो x बराबर क्या हो जाता है 7 का क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। वही क्या हुआ है p का पावर गामा -1 है, उधर जाएगा तो 1/गामा-1 हो जाएगा। जैसे क्यूब है तो उधर जाएगा तो क्यूब रूट को रेशियो क्या चैप्टर का नाम था यार, एक्सपोनेंट रेडिकल, हाँ रेडिकल्स के हिसाब से उधर जाएगा तो क्यूब रूट को 1/3, स्क्वायर रूट को 1/2, ये गामा-1 उधर जा रहा है पावर पे तो 1/गामा-1 यार, ये बात समझ में? अरे बेटा आ रहा है 10 मिनट। चलो तो ये आ गया समझ में। अब आगे बस ये हमें मालूम है कि ये सारे एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है। क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया हुआ है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, दोनों को कंपेयर, तो गामा बाई गामा-1 बराबर 3, दिस इज गामा बराबर 3 गामा, गामा बराबर 3 गामा -3, सो दिस इज 2 गामा इज इक्वल टू 3 एंड गामा CP/CV का रेशियो इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज 3/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर गामा बराबर 3/2। रिपीटेड क्वेश्चन है, मेंस और नीट दोनों में रिपीटेड है, एक बार से ज्यादा बार पूछा जा चुका है जेई मेंस और नीट में, एक बार से ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा ध्यान से बनाना होगा। अभी जैसे मैथ्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल्स का भी आप लोग देखे, पढ़ते समय क्वेश्चन अलग, मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन अलग होता है, टफ है कि नहीं वो बात की बात है, क्वेश्चन अलग है। इसी तरह से इस चैप्टर को हमने बनाया, इसका पीवी डायग्राम बनाया, इसका प्रूफिंग किया, इसका कुछ क्वेश्चंस किया, बट एंट्रेंस में क्वेश्चन थोड़ा अलग आएगा जो आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। टफ है कि नहीं वो मैं नहीं बोला, टफ तो मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी का ही कुछ क्वेश्चन ज्यादा टफ है, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का पूछा जाएगा। जल्दी से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीज आर ग्रिपिंग क्वेश्चंस, ये थोड़ा बहुत ध्यान से एनालाइज कर करके बनाना पड़ेगा। पीवी डायग्राम का है, जो लोग थोड़ा सा भी चैप्टर को पढ़े हैं तो उनको एक आइडिया होगा कि 60-70% क्वेश्चन जो है लड़ने की जो बात है वो पीवी डायग्राम से ही है, चाहे वो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल हो चैप्टर का। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के नीचे लाइन खींच लेंगे, इज टेकन अराउंड अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA एज शोन। कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है वर्क डन बाय द गैस, दूसरा heat rejected by the gas in path CA, CA में heat rejected, heat absorbed by the gas in path AB, net heat absorbed by the gas in path BC। इसमें कितना क्वेश्चन हो गया, इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, टॉप क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन सीखोगे तो इस चैप्टर का बहुत सारा काम जो है वो बना हुआ रहेगा। 2 ही तरह का क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स में पूछा जाता है, एक जो फॉर्मूला बेस्ड है जिसमें वर्क डन का जो आप फॉर्मूला डिराइव किए हैं एडियाबेटिक का आइसोथर्मल का उस पर रखोगे और आंसर आ जाएगा। दूसरा इस तरह का पीवी डायग्राम का क्वेश्चन है जिसमें रखने पर आंसर नहीं आएगा, इसमें बहुत कुछ सोच सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। और टॉप क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट लगा के रखो और नीचे करोगे या हाँ, पहला क्वेश्चन आसान है एक्चुअली में। कौन सा प्रोसेस है ये, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालते हैं, एरिया किसका, पूरे का किसी बीच वाले का, सिर्फ बीच वाले का निकाल करके काम जो है वो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन आ जाता था। याद होगा यहीं से स्टार्ट हुआ था ये चैप्टर, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने पर काम चल जाएगा। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज हाफ into base 2V0 से V0, this is V0, P0 से 3P0, this is 2P0, so ये जो है वो P0 V0। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, इसको लिख लो पहले क्योंकि इसके बाद ही तो मेन है ये। ठीक है, ये भी पूछा गया है। साइक्लिक प्रोसेस याद, सिर्फ छापना नहीं है, याद करना। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, बस जो नेट एरिया, जो बीच वाला एरिया उसका एरिया निकालने पर नेट वर्क डन निकल जाता है। अगर प्रोसेस साइक्लिक होता तो ये तो साइक्लिक है तो पहला तक तो ठीक है, उसके बाद होगा तकलीफ सबको, आपको, हमको, सबको। इसके बाद सोचना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, करें दूसरा क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अब यहाँ से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे में क्या निकालना है, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, हीट रिजेक्टेड, थोड़ा डिस्कशन में भाग लेना नहीं तो दिक्कत होगा, बाय गैस इन प्रोसेस C से A। C से कौन सा प्रोसेस है, देखो क्या सेम है, प्रेशर सेम, तो कौन सा प्रोसेस, आइसोबेरिक
और आइसोकोरिक का कोई अलग से वर्क डन का हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े, आइसोकोरिक का तो खैर 0 ही होगा। इसमें अब हमें करना पड़ेगा, हीट का बात हो रहा है, हीट इज क्यू, वर्क वैसे भी तुमसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज क्यू बराबर हम लोग पढ़े हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू कैपिटल सी इनटू डेल्टा टी चलेगा, मोलर, मोल का क्वेश्चन, दिस इज 1 मोल। और फिर हम लोग पढ़े, अभी सबका स्कूल एग्जाम हो रहा है, देख रहे हो, सीपी सीवी से तो भाग नहीं पा रहे, सब स्कूल एग्जाम में सीपी सीवी से क्वेश्चन दिख ही रहा है, इसमें भी दिखेगा। कांस्टेंट प्रेशर वाला है तो दिस विल बी सीपी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यहां से यहां तक जितना हो। कांस्टेंट प्रेशर का क्वेश्चन है 1 मोल, सी जो है वो सी नहीं सीपी होगा क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर का क्वेश्चन है डीटी, ठीक है। इसके बाद अब ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे को चेंज इन टेम्परेचर का जरूरत है। क्वेश्चन पीवी डायग्राम का है, पीवी डायग्राम में टेम्परेचर मेरे से नहीं निकलेगा, अब ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहीं पर इस चैप्टर का तोड़ है, कुछ नहीं बने तो इसमें आइडियल गैस इक्वेशन को घुसाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, जो करना था तुम कर लिए, हीट पूछा था क्यू लिख दिए, थर्मोडायनामिक्स से पहले हीट चैप्टर में पढ़े थे म्यू सी डेल्टा टी, तो नंबर ऑफ मोल लिख दिए, सी के जगह पर सीपी लिख दिए, सब ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर हमसे सॉल्व भी नहीं होगा क्योंकि पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में मेरे से चेंज इन टेम्परेचर नहीं निकल पाएगा। यही समय है पीवी बराबर एनआरटी को घुसाने का, और कोई उपाय नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, दिस पीवी इज इक्वल टू N1 ही दिया हुआ है। अच्छा, और जो लोग मेरे पास स्टार्टिंग से पढ़ रहे, देख रहे हो, हमने सारा प्रूफिंग 1 मोल पे किया था, तब दिमाग में जा रहा होगा कि सर 1 मोल पर क्यों कर रहे हैं, 2 मोल पर क्यों नहीं, 3 मोल पर क्यों नहीं। तुम क्वेश्चन उठा के देख लो मेंस नीट एडवांस का, 99% क्वेश्चन 1 मोल पर ही है। मोल कंसेप्ट पढ़ाने नहीं ना आदमी आया, वो तो अलग चैप्टर में पढ़े हो ना केमिस्ट्री में, इसमें सब तुमको 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस का ही क्वेश्चन मिलेगा। बात ये है, ऐसा नहीं कि मैं 1 मोल का प्रूफिंग बताया क्वेश्चन 5 मोल का आ गया, ऐसा नहीं है। बाकी 1 मोल पर अब क्या किया जाए, अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ डिफरेंशिएशन, और कोई उपाय नहीं। इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में किया जाए, डीटी, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंशिएट करना। करो, चलो बताओ, मैथ वाले नॉन मैथ वाले, यू इंटू बी का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पी बाहर डीबी बाई डीटी, वी बाहर आ रहा है समझ में, आर बाहर, टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। अब यहां पर मजा आएगा, ये कौन सा प्रोसेस था, आइसोबेरिक में क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही बनाना पड़ता है क्वेश्चन, नहीं बन पाया तो नहीं एग्जाम निकलेगा, फिर बैठो। दिस इज पी डीवी बाई डीटी इज इक्वल टू केवल कैपिटल आर, तो इससे dt बराबर कितना हो गया, देखो जहां पर हम लोग फंसे हुए थे, dt बराबर हो जाएगा p dv बाई r। आ रहा है समझ में, वीडियो में आ रहा है, बॉस नीचे करना पड़ेगा। अब देखो p तो p है, कितना है p इसका, p नॉट है, dv का मतलब चेंज इन वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम देखो कितना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम तो घट गया ना, घट रहा है तो माइनस v नॉट, घट रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम, दिस विल बी माइनस v नॉट होगा, ठीक है, बाई आर। आ रहा समझ, इन सबको उठा के हम लोग यहां पुट करेंगे जहां हम लोग फंसे होते, क्यू निकालना था, क्यू दिस इज 1 cp, dt के जगह पर माइनस p नॉट v नॉट बाई आर। कुछ आ रहा है कि बाउंस कर रहा है, आ रहा है तो आगे का कहानी अभी फिर क्लियर करेंगे। अब देखो यहाँ पर सीपी पे फंस गए, कौन सा गैस है ये, मोनो एटॉमिक गैस का सीपी का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, याद करना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, सीपी सीवी और गामा, मोनो डाई और ट्राई का याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन तुमको मोनो और डाई का मिलेगा, बट ट्राई के बारे में डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा तो उसमें दिया हूं। मेरे बोलने से तो मोनो और डाई से क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है ट्राई से पूछ ले, बट 100% क्वेश्चन मोनो और डाई से है, ठीक है। और क्यों मोनो और डाई से है, ये आप लोग में से कुछ लोग बता सकते हैं। जब हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे मोनो और डाई से क्वेश्चन, क्योंकि एयर का क्वेश्चन रहता है, और एयर में जो 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों डाई एटॉमिक है, इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन मोनो और डाई पर दिखेगा, ठीक है। वैसे ट्राई का आएगा तो करेंगे। बाकी अब सीपी का वैल्यू आप लोग बता रहे थे, मोनो एटॉमिक गैस 5 r/2 की 3, हाँ 2 है, 2 है, जैसे माइनस पी नॉट और गामा का वैल्यू बता रहे हो बाई आर। आ रहा समझे, दोनों कट गया, बताओ कितना हो गया, दिस इज माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट
और हीट का वैल्यू माइनस, हीट का वैल्यू माइनस कहता है कि सी से ए पर जब गैस आएगा तो हीट जो वो सिस्टम है, वो जो गैस है वो रिजेक्ट करेगा, इसलिए आंसर माइनस में आया है। ठीक है, लिखो। और थर्ड नंबर करते हैं, तुम लोग करके देखो। अब क्या निकालना है? थर्ड नंबर, मतलब एक्चुअली में बी का ही दूसरा है, इसको मिटा दो ना, इसका आंसर का काम पड़ेगा, इसलिए निकाल करके रखना। ये वाला करते हैं एक्चुअली में, इसको सी कर लेते, इसको डी कर लेते हैं क्वेश्चन में। हीट एब्जॉर्ब खुद से कर सकते हो तुम लोग, बताओ। हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन प्रोसेस ए बी। हाँ बताओ भाई, ए बी कौन सा प्रोसेस है? वर्क डन नहीं पूछा, नहीं तो सीधा जीरो हो जाएगा। वर्क तुमसे पूछने का हीट पूछ रहा है। नंबर ऑफ मोल 1 है, और अब सी नहीं सी वी होगा, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम सेम होता है। ये डीटी तक आके फंस गए, इसके बाद ये मेरे को सॉल्व नहीं हो रहा। पीवी डायग्राम का क्वेश्चन है, पीवी डायग्राम में टेम्परेचर मेरे से नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पर मौका है कि हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट को घुसा दें। पीवी बराबर है ना टी, एक ही मोल का क्वेश्चन है, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है मालूम होना चाहिए। पी इंटू डीवी बाई डी टी प्लस वी इंटू डीपी बाई डी टी इसका जो आर पी का जो है वो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। इसमें यहाँ पर गेम बन जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट इन आइसोकोरिक, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से काम बन जाएगा। यहाँ से हमारे dt बराबर कितना हो गया? यहाँ से हमारे dt बराबर v dp बाई आर। यहाँ से काम बन जाएगा। यहाँ चलते हैं, q बराबर cv, मोनोएटॉमिक गैस का cv 3r/2। तुम लोग ठीक ठीक बता रहे हो ना, cp उल्टा पुल्टा नहीं बता रहे। dt बराबर क्या बचेगा? dt v dp बाई r। v तो देख लेते हैं कितना है, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ देखो कितना है, v नॉट। अब चेंज इन प्रेशर देखो, प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा। p नॉट से 3p नॉट के बीच में, जिसमें 2p नॉट बाई r। दिस इज लाइक ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। चौथा बना के देखो, लिख लिया यहाँ तक। अगले वाले में और दिक्कत है। बीसी पे क्या करोगे? ये ना आइसोबेरिक है ना आइसोकोरिक है, कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे। अच्छा, व्हाट इसका ड्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि आइसो मतलब क्या होता है सर, साइक्लिक। तो dq इक्वल टू dw हो जाएगा। dw को पता है, फिर दो लोग से माइनस कर देंगे सर। ठीक है, वैसे तो करेंगे, ऐसे देख लेते। अगर डायरेक्ट निकल जाता तो डायरेक्ट निकल जाता, बट ये कोई प्रोसेस नहीं पता चल रहा है। कोई लोग बोल रहे हैं आइसोथर्मल है, ये नहीं है एक्चुअली आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में पीवी बराबर कांस्टेंट होता है ना, पीवी, तो इसका पी 3p नॉट वी नॉट है, और यहाँ पर 2p नॉट वी नॉट है। अरे समझ में, अरे समझिए, आइसोथर्मल नहीं है। आइसोथर्मल अगर पता चल जाता तो आइसोथर्मल के फॉर्मूला से आंसर निकाल लेते, बट ये आइसोथर्मल नहीं है। समझ में आ रही है जो बोला कि बाउंस कर गया? आइसोथर्मल में p इंटू v का वैल्यू कांस्टेंट होता है। b से c में p इंटू v कहाँ कांस्टेंट है? 3p नॉट v नॉट है, यहाँ 2p नॉट v नॉट है। आइसोथर्मल भी नहीं है। तो इसके बाद एक ही ऑप्शन बचा जो कि बता रहे हैं मिस्टर वशिष्ठ नारायण, उन्हीं के तरीके से कर लेता और ऐसे ही बनेगा एक्चुअली में। देखो क्या बोला वो देखने का। ये पूरा प्रोसेस कैसा प्रोसेस था? होल प्रोसेस साइक्लिक। इस पूरे चैप्टर का समरी है कि साइक्लिक प्रोसेस में du का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है dq बराबर du प्लस dw या w। ठीक है ना, ये dq, ये du 0 हो गया, तो dq बराबर जो है सिर्फ वर्क डन के बराबर हो जाएगा पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए। अब q 3 हिस्से से टूट टूट के आ रहा है, कहां कहां से? एक AB में, एक BC में और एक CA में। और नेट वर्क डन हम लोग शुरुआत में निकाले इस क्वेश्चन में, कितना था स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन? ठीक है, AB का शायद निकाले हैं क्या? कितना? AB का निकाले थे अभी, जस्ट अभी निकाले हैं। कितना था? 3p नॉट v नॉट। BC का ये निकालना है। CA का निकाले थे, कितना था? -5। समझ में आ रहा बात? जो लोग सच में तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही बनाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। टीडी इज अ टॉप टॉपिक। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा
ऐसा नहीं कि पढ़ के गए और आया नहीं। 2 क्वेश्चन, एक फर्स्ट लॉ से, एक सेकंड लॉ से, जेईई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, एडवांस के एग्जाम में दिखेगा। 2 क्वेश्चन बहुत बड़ा बात रहता है, 2 लड़ा सकोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा सबका। लेकिन बोलना अलग है, क्वेश्चन बनाना अलग है। अभी मैथ्स में भी देखे, कोऑर्डिनेट में गिन करके आया कि 5 क्वेश्चन आएगा, गिनने से क्या होगा, बनाना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन बस गिन लिए, उंगली में 5 आएगा तो तुम इंजीनियर बन गए, ऐसे कैसे? वो बनाना भी तो पड़ेगा। बाकी ये क्यू पीवीसी देख लेते हैं, खुद ही से बताओ। पी नॉट वी नॉट है, उधर गया पी नॉट वी नॉट पे से ये गया तो -2 पी नॉट वी नॉट, और ये माइनस वाला उधर गया प्लस। एलसीएम निकालोगे, कुछ कर ही लोगे। -4 1 पी नॉट बाय 2। 1 नंबर क्वेश्चन है, चैंपियन क्वेश्चन है चैप्टर का। अकेला ये क्वेश्चन भी याद रखते हो तो भी बहुत हद तक क्वेश्चन जो है वो बना पाओगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। अगर ये भी याद रहता है तो बहुत सारा क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन रट लेते हो तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन निकाल पाओगे परीक्षा में, ठीक है। मतलब पिछला वाला क्वेश्चन जो लोग बना सके देख करके, चाहे समझ के, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, उससे आपका चैप्टर रिकॉल होते चलेगा। बाकी ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बना सकोगे तो भी चैप्टर जो है वो हम लोग रिकॉल कर पाएंगे। ट्यूशन कॉपी सही होना चाहिए, सब चीज का प्रैक्टिस कर जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाई एटॉमिक गैस के नीचे लाइन खींच लेंगे, देख रहे हो, फिर 1 मोल है। डाई एटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन। ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है, ए से पहले गया बी पर, बी से सी पर, और फिर डी पर, और फिर ए पर, ठीक है। इसमें ए से बी के बारे में बताया हुआ है कि ए से बी जो है वो एडियाबेटिक कंपैरिजन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ, तुम खुद से गेस नहीं कर पाओगे। बी से सी गेस भी कर देते, लिखा हुआ भी है आइसोबेरिक एक्सपेंशन है। सी से डी गेस नहीं कर पाते, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। डी से ए नहीं भी दिया रहता तो गेस कर लेते कि आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब आगे इसमें एक मदद किया हुआ है, VA बाय VB का वैल्यू दिया हुआ है 16। इस क्वेश्चन में VC बाय VB का वैल्यू दिया हुआ है 2। ए पर जहां से ये गेम स्टार्ट होगा वहां का टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, और डी पर आते आते इस गैस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा वो तुमसे पूछा जा रहा है। टेम्परेचर ऑफ द गैस एट पॉइंट डी। अब इसमें 16 का पावर 0.4, ये हमें मालूम है कि टेकिंग लॉग बोथ साइड से सॉल्व हो पाता। लॉग टेबल अब नहीं मिलता एंट्रेंस एग्जाम में, वैल्यू ही मिलता है। 16 का पावर 0.4 की वैल्यू दी हुई है 3, और 0.125 का पावर 0.4 इसकी वैल्यू दी हुई है 0.4। आपसे सॉल्व नहीं हो पाता। हमें इन सारे डेटा से डी पॉइंट पर ए से टेम्परेचर शुरू हुआ 300 केल्विन पर, डी पर आते आते टेम्परेचर कितना हो जाएगा इस गैस का, ये बताना है। चैंपियन क्वेश्चन है। ऐसा एक आध एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे अगले दिन जब रहता है मेंस का, नीट का, ऐसा हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ही बनाने का टाइम मिलता है। अगला दिन ही बस एग्जाम है, ये क्वेश्चन बनता है हर चैप्टर में। ऐसा एक क्वेश्चन है जिससे आप पूरे चैप्टर को एंट्रेंस एग्जाम से एक दिन पहले रिकॉल कर सकते हैं। बाकी इसका भी बना करके देखते हैं। देखो स्टार्ट करते, कहां से शुरू करें, चलो बताओ। ए से ही करना पड़ेगा, पहले यहां पर आ जाएगा देखने लिखने पर। आप लिखना बंद करके थोड़ा बताना। फॉर प्रोसेस ए से बी पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आ रहा है वीडियो में, बस आएगा। कौन सा प्रोसेस है ये, एडियाबेटिक है। और एडियाबेटिक का हम लोग अभी भी फॉर्मूला पढ़े थे और याद भी है हमें। इसमें 3 चीज चलता है एडियाबेटिक में, पीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट, टीवी टू द पावर इज इक्वल टू, और प्रेशर वाला एक था टी टू द पावर गामा -1 बाई टी का पावर गामा। क्या लगता है किसका क्वेश्चन है? टेम्परेचर दिया हुआ है, यहां से शुरू करना। तो टेम्परेचर तो लाएंगे ही गेम में, और वॉल्यूम का रेशियो वगैरह दिया हुआ है। तो टीवी टू द पावर ऐसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ पीवी टू द पावर गामा के चक्कर में मत रहना, खासकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, बोलो बोलो, बैठे रहते पर तो क्या ही टीवी टू द पावर बराबर कांस्टेंट। चलो कौन सा प्रोसेस है? ए से बी है। ए से बी मतलब टीए वीए गामा -1 बराबर ए से बी है। बोलते रहो, बैठे रहने का कुछ नहीं मिलेगा किसी को भी। ठीक है, जैसे टीबी बराबर टीबी डी तक पहुंचना है, बट बी से होते हुए सी से होते हुए डी तक पहुंचेंगे। चैंपियन क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये बना तो पूरा चैप्टर रिकॉल रहेगा, नहीं तो नहीं। कॉपी में प्रूफिंग, इंडिया में हर साल 12th लगभग 6.5 करोड़ लोग पास करते हैं। कॉपी में सबका लिखा रहता है प्रूफिंग, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस का प्रूफिंग सबके कॉपी में है। वो प्रूफिंग लिख के तुमको लग रहा है कि तुम अब कुछ काम करने वाले हो, तो ऑल द बेस्ट टू यू।
बाकी लोग बताओ क्या क्या होगा इसमें। टीबी इज इक्वल टू टीए वीए बाई वीबी का पावर, ठीक है। टीबी आप देखो टीए दिया था, ये वीडियो मारा ना बस। टीए वाज 300 केल्विन और यहाँ पर देखो इसका वैल्यू। अब ये गामा आप देखो यहाँ पर लाइन खींचा गया, डायटोमिक गैस का गामा हम लोग याद किए हुए कितना होता है 7/5 का वैल्यू 1.4 होता है ना। देखो 1.4 -1 कितना 0.4। क्वेश्चन ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में देखो इसका वैल्यू दिया हुआ इंटू 3। तो ये अभी हम लोग पहुंच गए 900 केल्विन। कहां पर पहुंच गए अभी हम लोग डी पर पहुंचे। यहाँ तो जाना नहीं था, डी पर है, बट डी पर डायरेक्ट पहुंच नहीं पाएंगे। अब ये वीडियो आता रहेगा ना यहाँ तक। ए से बी का बात हो गया, बी से सी पे चलते हैं। बी से सी कौन सा प्रोसेस है? आइसोबेरिक, बढ़िया प्रोसेस है। आइसोबारिक का हम लोगों को अलग से कोई फॉर्मूला इसलिए नहीं पढ़ाएगा क्योंकि वो वैसे में भी आसान है। पीवी बराबर एनआईटी होता है, पी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। तो इसमें वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वी बाई टी आइसोबारिक। इसलिए ये अलग से नहीं पढ़ाया गया आपको। अलग से क्या क्या पढ़ना है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, क्योंकि आइसोकोरिक और आइसोबेरिक का उपाय खुद से लगा लेते हैं हम लोग इधर उधर करके खुद से। इसमें हो गया पी और आर कांस्टेंट, तो वी बाई टी बराबर कांस्टेंट है। तो बी से सी है, तुम्हारी बारी आगे बोलेगी। वीबी बाई टीबी बराबर वीसी बाई सी पर पहुंचना है। टीसी बराबर कितना हो जाएगा? टीसी इज इक्वल टू, बोलो टीसी इज इक्वल टू टीबी, टीसी इज इक्वल टू टीबी इंटू टीबी निकाले थे अभी, देखो इसीलिए टीबी का काम था। और वीसी बाई वीबी का वैल्यू कहीं दिया हुआ है। सो नाउ वी आर एट 1800 केल्विन। सी तक पहुंच गए। आप कहां पर चले? सी से डी। और ये दिया हुआ एडियाबेटिक है, देखो वीडियो में आ रहा है कि नहीं? पहले देखो एडियाबेटिक क्या एक्सपेंशन है, उससे कोई मतलब तो है नहीं, बट है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और अभी हम लोग देखें इसमें इसका काम करने वाला है एक्चुअली में, है ना। सी से डी में है, टीसी का पावर इज इक्वल टू टीडी का पावर। टीडी निकालना है बस। टीसी वीसी बाई वीडी। बिना मन के तुम लोग, जो लोग बिना मन से पढ़ रहे सब क्वेश्चन बिना मन के बना पाओगे क्या? ये बिना मन, तुम्हारा नॉलेज नहीं, पढ़ाई नहीं, सब कैसे बना पाओगे? नहीं बन पाएगा। उससे अच्छा पढ़ाई में थोड़ा दिलचस्पी लगाओ, सबको फायदा होगा। टीसी निकाले थे 1800 और ये फिर से नहीं बन रहा है। वीसी बाई वीडी अब कुछ इसमें दिख नहीं रहा। वीसी बाई वीडी कैसे निकाला जाए? ठीक है, वीसी बाई वीडी पे फंस गए हैं। अभी तक तो समझ में आ रहा था, अब अटक गए, अब क्या किया जाए? ठीक है, समझ आ रहा है ना? वीसी बाई वीडी का कोई उपाय नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल ट्रिक लगाएंगे, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस। समझ में आ रहा है सबको? ये मेरे से नहीं निकलता वीसी बाई वीडी, तो इसको मैं वीसी बाई वीबी निकालता हूं और नीचे भी वीडी बाई वीबी कर देता हूं, चलेगा? और गामा का वैल्यू 1.4 माइनस 1 0.4। बोलो समझ आ रहा है? वीसी बाई वीडी निकाला था, नहीं निकला, दोनों को वीसी बाई वीबी और उसको भी वीडी बाई वीबी कर दिए। ठीक, क्यों किए हैं? क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है। यहां आ जाएगा, देखो तो, देखो वीसी बाई वीबी दिया हुआ था कहीं ना कहीं, और वीडी बाई वीबी भी दिया हुआ था। हाँ नहीं है, चलो अच्छी बात है। वीडी अब यहां भी फंसे हुए हैं, वीडी बाई वीबी भी नहीं मालूम है ना। अब मजा आएगा। वीडी बाई वीबी में मालूम नहीं, बट देखो ये कौन सा प्रोसेस है? ये आइसोकोरिक है। इसका अभी तक हम लोग यूज ही नहीं किए थे इस क्वेश्चन को बनाने में। हम देख भी नहीं रही है ये, इस डेटा का अभी तक हम लोग यूज नहीं किए थे कि आइसोकोरिक है ना। अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर वीडी बाई वीबी। ये ध्यान से देखोगे तो बीए और बीडी सेम है। इसका अभी तक क्वेश्चन बनाने में कहीं पर भी यूज नहीं हुआ था। कहीं तो यूज होना ही था इसका, अब यूज होना था। यहाँ पर बीडी के जगह पर बीए सेट कर देंगे तो ये बीए बाई बीबी हो जाएगा। उसका वैल्यू दिया हुआ था, तो दिस इज लाइक 16 का पावर 0.4। यहाँ लिख दूं 2/16 इज 1/8 एंड 1/8 इज 0.125 का पावर देखो 0.4। इसका वैल्यू दिया था 0.4, 720 केल्विन। इस तरह का क्वेश्चन बना सकोगे तो प्रवेश परीक्षा अपीयरिंग में चाहे रुक करके डॉक्टर इंजीनियर बनते हुए चांस है तुम्हारा। नहीं बना पाओगे तो प्रूफिंग लिखे हो कॉपी में, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, वो सबके पास लिखा रहता है। जो भी जिस ट्यूशन में पढ़ा सबके पास रहता है। तुम्हें लग रहा है कि प्रूफिंग लिख के हम बहुत तेज हो गए, तो वैसा कुछ होने वाला है नहीं,
इस तरह का क्वेश्चन सोचो, अगर बना सकोगे तो परीक्षा निकल सकेगा, नहीं बना सकोगे तो प्रूफिंग सबके पास लिखा रहता। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। रेड